में समझना पड़ेगा ये क्यों बोल रहे हैं, तब जाकर ही आप इस बात को समझ सकते हैं। पहला तीमुथियुस 4:12। आप जवान है और बाकी लोग सब बुढ़े हो गए, बाल पक गया, आप सब जवान है, यह डर लगा कोई बात नहीं। बाइबल में लिखा है मसीह लोग कभी बूढ़े होते नहीं है, आत्मा हमेशा जवान रहता है। जवान जब बोला जाए इस शब्द का अर्थ है आप मरते तक मसीह में आप जवान हैं। और जवान जवानी के दिनों में कैसे रहे, कैसे लगे रहे, यहाँ लिखा है कोई तेरी जवानी को, आज कई जवानों को तुच्छ समझा जाएगा। कब समझा जाएगा, किस बातों का तुच्छ बोला जाएगा, बोलिए आप चर्च, कब तुच्छ बोलते एक जवान को, बोलिए ना। सभी लोग जवान लोग यहाँ पर, कैसा सही नहीं रहेगा वो बताइए। सही नहीं रहेगा, पूरा आंसर नहीं है, क्या सही नहीं रहेगा उसमें, बोलिए बोलिए। कब एक जवान को तुच्छ, बेवकूफ, गधा, डपर कब बोलेंगे, उल्लू का पट्टा कब बोलेंगे, बेवकूफ कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? उल्टा पुल्टा का मतलब क्या है? उल्टा पुल्टा का मतलब क्या है? एक जवान जब चर्च में आता है उसका जीवन कैसे होना चाहिए। आज बहुत से जवानों को बोले गधा है, बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, डपर है, दिखता नहीं है। कारण क्या है? गंदी गालियां देता है, माँ बाप का बात नहीं मानता है, बुरी संगतियों में ज्यादा रहना पसंद करता है। सुअर कीचड़ में रहता है ना, सुअर कहाँ रहता है? सुअर के सामने क्या रखना है? मत्ती 7:6 में क्या लिखा है? किस कुत्ते का नाम मोती है? किस आदमी का नाम मोती है? हीरे मोती, जो कीमती चीज होता है। पढ़िए उसको, 7:6 पढ़िए। आज जो मैं बात बताऊंगा बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सरल से बताऊंगा। हाँ, पवित्र वस्तु कुत्तों को नहीं देना, पवित्र वस्तु। दो चीज बोल रहा है, एक कुत्ते के सामने क्या नहीं देना, पवित्र वस्तु। मतलब है अच्छी शिक्षा कितना भी दोगे नहीं मानता, वो कुत्ता है। जिसका पूंछ टेढ़ा होता है, 1 किलो का वजन पत्थर बांधो, 10 किलो का तो बांधो, जब तक ठीक रहेगा। डराओगे तुम का छोड़ दोगे ऐसे रहेगा, फिर बांधोगे ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। कई बार माँ बाप शिक्षा देने के बाद नहीं मानते ना, उसको ये डांट पड़ता है। क्या डांट पड़ता है? कुत्ते के जैसा है, टेढ़ा पूंछ वाला, जिद्दी है। बोलते कि नहीं बोलते? वो इसलिए बोल रहा हूं, आज के यूथ समझना पड़ेगा। ये वचन डांट के बोला गया है। कुत्तों के सामने धर्मशास्त्र, पवित्र वस्तु, धर्मशास्त्र कितना भी बाइबल से बताओ, जो टेढ़े होते ना कभी भी सीधा नहीं होगा, ऐसी चलेगा, ऐसी चलेगा। ऐसे करने से ऐसे लोगों के लिए बोला गया। कई जिद्दी अटी बच्चे होते हैं, बहुत जिद्दी, दुख देने वाले बच्चे होते हैं, आंसू बहाने वाले बच्चे, माँ बाप को बदनाम करने वाले बच्चे, शर्मिंदा करने वाले बच्चे। उनके बर्ताव से, उनके व्यवहार से माँ बाप का दिल फट जाता है। फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आता। माँ बाप जन्म से लेके कितने कठिनाइयों के साथ बच्चों को पालते हैं, लेकिन आज के बच्चे, आज का यूथ माँ बाप को दुख देने वाले बच्चे बन गए, जिद्दी वाले बच्चे, हठी बच्चे बन गए, बात नहीं मानते हैं। इसीलिए बोलता है कुत्तों के सामने धर्मशास्त्र और सुअर के सामने मोती रखो तो कोई फर्क नहीं। कितने ऐसे लोग होते हैं। एक मैं जवान लड़के को जानता हूं जिसकी माँ रो रो के बोलती है, भैया इस बच्चे को बचपन से कितने बीमारियों में, दुख में, तकलीफी में, घटी में हम लोग गोदी फेंक फेंक के, रोड का काम कर करके इसको पाल पोस कितना बड़ा किए, आज ये बच्चा हमारा बात नहीं मानता। बोले किस बात का नहीं मानता? आज भी 24 घंटा नशाओं के साथ रहता, आज भी बुरी दोस्तों के साथ रहता। इसके लिए हमने क्या नहीं किया। ऐसा लग रहा था बुढ़ापे में सहारा होगा, लेकिन मरते तक हमें इसका दुख बनाएंगे। आज मैं जाते जाते जब इस विषय में सोच रहा था, एक बाप कितने बार मरता है मालूम है? एक बाप जब बच्चा जिद्दी करता है तब बाप मरता है, नशा करता है तब बाप मरता है, लड़की लड़की चक्कर में फंसा तब बाप मरता है, बेरोजगार होता है बेटा तब बाप मरता है,
गलत चुनाव करता शादी के लिए तब बाप मरता है। एक बार मरने से पहले बाप कितनी बार मरता है और बच्चे बाप को कितनी बार कत्ल करते हैं। समझ में आ रहा है? जवान बच्चों, जो माँ बाप का बात नहीं मानते ना, एक बाप होने के नाते मुझे मालूम है जब बच्चा बाप का बात नहीं मानता है तब मर जाता है। बाप रोता है, दिखाता नहीं है। एक बाप होने के नाते मेरे भी 3 बच्चे हैं, जब बच्चे बाप का बात नहीं मानते ना, रोता हूं मैं भी। मेरी भी जिम्मेदारी है, पता मेरा बेटा ऐसा, मेरे बेटी ऐसा, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बात माने तो खुशी होता नहीं, डर लगता। एक आदमी फिसल गया तो जीवन भर गलती तो बेटा करेगा, बाप को और माँ को सिव के जाना पड़ता जीवन भर। हमने सीना टोक के आज प्रचार कर रहे हैं सारों को, देखे बड़ा शिक्षा दिया लोगों को। हाँ, क्या कर रहा है, इसका बेटा देखो कैसा हो गया, इसकी बेटी देखो कैसा हो गया। सही है कि नहीं है? शिक्षा देते समय डेयरिंग से मैं बातें करता हूँ, लेकिन गलती अगर बेटा करे तो किसको, कौन मरता है? कौन मरता है? बेटा गलती करे तो कौन मरता है? बाप कितने बार मरता है। और बाप को मारने वाले कौन है? बेटी और बेटा है, यूथ है। आज का यूथ, आज के जवान अपनी इच्छा, दोस्तों को छोड़ना पसंद नहीं है, नशाओं को छोड़ना पसंद नहीं है, बुरी संगतियों को छोड़ना पसंद है। जो बाप बचपन से आपकी दुख और सुख में आंसू बहा कर रात भर जाग कर जो मेहनत की, वो बाप तुमको बेकार लग रहा है, और वो दोस्त जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर वो अच्छे लग रहे हैं। सही है कि नहीं? आज के ऐसे दोस्तों को जो जिसका जीवन बिगड़ गया, पूछ के देखो, माँ बाप चाहिए तेरे दोस्त चाहिए, माँ बाप मर जाए बोलेगा, तभी भी माँ बाप मर जाते हैं। तब एक बाप के मन से लगता, प्रभु मेरे जीवन का सारा मेहनत, सारा पैसा, सारा दौड़ धूप जो मैं इसके लिए किया पूरा खत्म। एक बाप रोता है। इसलिए अच्छे यूथ बनिए, अच्छे यूथ बनिए, अच्छे जवान बनिए। माँ बाप का सीना चौड़ा तब होता है भूखे रखे, अभाव में रखे, झोपड़ी में रहकर मेहनत करके जब किसी पोजीशन में जाओगे, बाप का सीना चौड़ा होता है कि मेरा मेहनत रंग लाया। आप कौन सा बेटा बेटी बनना चाहते हैं? माँ बाप का सिर नीचा करने वाले बच्चे बनेंगे या उनका सिर को चौड़ा करने वाले बच्चे बनेंगे? सोचिए बच्चों, सोचिए, जान से सोचना। कई बार माँ बाप डरते हैं संसार में, उनको डर इस बात का नहीं है कि मेरा बेटा फेल होगा, फेल होने से कोई बात नहीं है और मैं मेहनत करके खर्चा करूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा डर बाप का और माँ का तब होता है जब वो लड़की के चक्कर में फंस जाता, कोई गलत चुनाव करता, या जब वो नशाओं में पड़ता। ये 2 जगह है जिसका कैरियर खत्म। समझ में आ रहा है? बाप 2 जगह में जाने से समझ। कई लोग सोचते हैं हमारे माँ बाप बहुत बेकार लोग हैं, हमको खर्चा नहीं देते, हमारे सोचते ना मर्जी। अरे तुम अभी समझ ही नहीं पाए माँ बाप का दिल है। माँ बाप जो कुछ भी करता, अपना जीवन का सारा धन तुम्हारे लिए वो लेके नहीं जाएगा। इतना प्यार करते हैं माँ बाप। लेकिन आज के बच्चे माँ बाप के प्यार को नहीं पहचान रहे, नहीं पहचान रहे। आज के बच्चे दुख देने वाले, आंसू देने वाले, और पिता को तिल तिल मारने वाले, खुद के बाप को बाप ना बोल के दूसरे के बाप को बाप बोलने वाले मिल जाएंगे। कितना दुख देने वाले बच्चे आज। हालेलुया। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाह रहा हूं, माता पिता के दर्द को याद करो। जब कुछ नहीं था उसने सोचा कि जो दुख मैं उठा रहा हूं मेरा बच्चा नहीं उठाना। रात दिन एक करता है, गर्मी में, बारिश में, ठंड में इतना दौड़ता है ताकि मेरे बच्चे के पांव में छाले ना आ जाए, उसको दिन का धूप ना लगे, खाली पेट सोना ना पड़े, फटे कपड़े पहनना ना पड़े, किसी से हाथ ना फैलाना पड़े। इसीलिए एक बाप रात दिन दौड़ता है। आज के बच्चे नहीं समझते, नहीं समझते इस बातों को। एक अच्छा बाप वो होता है, अच्छा बेटा वो होता है, पापा कोई बात नहीं, मैं जान रहा हूं आज हमारी स्थिति ऐसा है, कंधे से कंधा मिला के साथ देने वाला। जब बेटा बाप के साथ हो तो बाप का संरक्षण, बेटा कोई बात नहीं, परिस्थितियां बदलने की ताकत हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। लेकिन वही बाप बोलते हैं, वही बेटा यदि बाप की बात को ना माने और ज्यादा दुख दे तो साहस टूट जाता है, हिम्मत टूट जाता है, टूट जाता है हिम्मत। कई बार मेरा दिल डरता है, प्रभु हम कहां से कहां पर आए हैं। दीवे 3 बच्चे हैं, क्या मैं उनको परिवार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मेरे सामने तो अच्छे दिख रहे, मेरी पीठ पीछे कैसे मुझे नहीं मालूम। प्रभु जी, एक बाप कितना पीछा करेगा, किसी का करेगा तो भी बेटा को बेकार लगेगा, बेटी को बेकार लगेगा। लेकिन बेटे का फर्ज बनता है, चाहे घर में हो या घर के बाहर में हो। मेरी मम्मी मेरे पापा कई दुखों के साथ हमको पालन पोषण किए, किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए अवसर नहीं दिए, मेरे को फटे कपड़े नहीं पहना है। स्थिति जो भी हो बहुत प्यार किए। मैं भी मेरी मम्मी पापा का बुढ़ापा का सहारा बनूंगा, ऐसे सोच के चलने वाले बच्चे बनना चाहिए।
एक यूथ वही है, एक अच्छा बेटा वही है, एक अच्छी बेटी वही है अपने माँ बाप के लिए कभी शर्मिंदगी का कारण ना हो, कभी उनका सिर झुकना ना पाए। जिस दिन आपके व्यवहार से, आपकी हरकतों से, आपके दोस्तों से यदि बाप का सिर झुक गया, आपने अपने हाथों से, अपने चक्कों से अपने बाप को खत्म कर लिया। सोच लेना, मर जाता उस दिन बाप, मां मर जाती उस दिन, मर जाते हैं। क्योंकि एक मां बनने के बाद ही आज के बच्चे को तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक वो खुद मां बाप ना बने और उसके बच्चे परेशान ना करे। एक दिन मैं सोच रहा था, मैं भी प्रभु अपने मम्मी पापा को बहुत दुख दिया वाला बेटा था। जब ये बातें जब मेरे पास आया, कई बार मम्मी पापा गटी में थे, अभाव में थे, पूरा नहीं कर पाते थे, जिद्दी, बुरी संगति में, नशाओं में जाना। आज मैं समझता हूं कि वास्तव में मैंने भी अपनी मम्मी पापा को बहुत दुख दिया, ऐसा नहीं करना था। लेकिन आज मैं पछतावा भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो संसार को छोड़ के चले गए। नहीं कर सकता हूं। मेरी माँ, मेरे बाप ने कभी मेरे को किसी सामने हाथ फैलाने का अवसर नहीं दिए, चाहे गरीब थे, गटी में थे, जैसे भी थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत प्रेम किया। लेकिन उस समय उनका प्रेम हमको समझ में नहीं आ रहा था। उनकी हर एक बात हमारे लिए क्या लग रहा था, खोड़े और छड़ी लग रहे थे। आज जब माँ बाप नहीं रहते हैं तब हमें दर्द होता है। आज लगता है कि पापा मैं आज अच्छा लायक बेटा बनाओ, मैं आपकी सेवा करूंगा, सब बोलने का अवसर है, लेकिन आज वो नहीं है। संसार को छोड़ के चले जाते हैं आपके सुधरते सुधरते। कई बार बच्चे इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं कि माँ बाप समय से पहले ही बीपी हो जाता है, उनका शुगर हो जाता है, समय से पहले दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। कई बार ऐसी घटनाओं को देखा। एक पिता के बारे में बताऊंगा। एक पिता अपने समाज में बड़ी इज्जत के साथ जीता था, बड़े शान के साथ चलता था और उसका आदर बहुत बड़ा था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसकी बेटी बिना बताए पराया आदमी के साथ भाग गई। समाज में आवाज उठने लगा, तेरी बेटी भाग गई, तेरी बेटी भाग गई, तेरी बेटी भाग गई। समाज नहीं सकता, संभाल नहीं सकता था, समझा नहीं सकता था। वो पिता खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, क्योंकि समाज में इज्जत से जीता था। उसने गलती नहीं किया, पिता ने किया गलती। किसने? उसकी बेटी ने। समाज में तू होने लग गया। इज्जत से जीने वाला आदमी सोच के और सुन के ही मर जाता है। खाना पीना छोड़ दिया, कुछ समय के बाद खत्म हो गया। ये कहीं और की घटना नहीं, मेरे घर की घटना बता रहा हूं। मेरे पिता का देहांत ऐसा हुआ। इज्जत के साथ जीने वाला मेरी दीदी ने जब गलत कदम उठाया इस प्रकार को हुआ। लेकिन आज मतवार था, वो बहुत बिगड़ गया था। आज प्रभु को जानने के बाद फिर लेवल में आया। लेकिन मेरे पिता को थोड़े माल का सुधरा। जब उन्होंने कदम उठाया बहुत गलत हो गया था। तो जब बेटा और बेटी गलत करते हैं, कई बार माँ बाप खाना पीना छोड़ देते हैं। ये दर्द किसको कैसे बताया जाए बच्चों को कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपकी चिंता करता हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। कैसे बताऊंगा मैं, कैसे मैं बताऊं? और मैं बताऊंगा तो उसको समझ में आएगा। माँ बाप बोलेंगे बेटा आप हमसे चिड़चिड़ क्यों होते हो, प्यार से क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या मैं आपका दुश्मन हूं? क्या मेरी बातें तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, मेरा सेवा तुम्हें, तो मैं ऐसे क्या करूं, कैसे बताऊं कि मैं आपसे प्यार करता हूं? माँ बाप कितना भी प्यार से बताया तो भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसे जिद्दी और अटी बच्चे होते हैं, माँ बाप को देखना पसंद नहीं है। ऐसे ही बच्चे, बाइबल में लिखा नीति होती है, जो बार बार हट करता है वो अचानक क्या हो जाएगा, बार बार सिखाने के बाद, समझाने के बाद भी बात नहीं मानता, उसका जीवन वो खुद तय कर लिया बर्बाद होने का। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। इसलिए सावधान बच्चों, आपके पिता, कोई भी बाप ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को मार डाले। उसकी छड़ी के पीछे प्यार है। लोग छड़ी का दर्द को देख के लड़ाई करते, क्रोध करते, लेकिन उसके पीछे का प्यार नहीं समझ पाते बच्चे। जब एक बाप छड़ी मारता है, एक माँ छड़ी मारती है, बच्चों को दुश्मन लगते माँ बाप, लेकिन वो छड़ी के पीछे प्यार है ताकि आप इससे बड़े दर्द में ना जाए, इससे बड़े दर्द में ना जाए। इसलिए प्रिय आपको समझना पड़ेगा, यूथ लोग समझिए। इसीलिए आने वाला 2 तारीख जो यूथ मीटिंग होगा, बहुत से बातें वहां बताया जाएगा। रजिस्ट्री फीस 100 रुपया है एक आदमी के पीछे, 4 लोग है तो 400 रुपया है। ऐसा मत बोलिए 4 लोग 400 का देना, हम नहीं जाएंगे, सब मत बोलिए। 400 बड़ी बात नहीं है। आपका बेटा करोड़ों का है, आपकी बेटी करोड़ों का औकात रखती है। अगर आप बच गए आपका करोड़ों रुपया और आपकी इज्जत और सम्मान सुरक्षित रहेगा। आप 200-300 रुपये को सोचोगे, आपके बच्चे बिगड़ गए तो करोड़ों का संपत्ति नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है चर्च? इसीलिए आने वाले 2 तारीख जो यूथ मीटिंग है उसमें बड़ी सावधानी के साथ रहना। आज मैं कईयों को संदेश दे रहा हूँ, एक बाप को बेटा और बेटी कत्ल करते हैं,
कई बार मार डालते हैं उनके व्यवहार से, उनके बातों से, उनके शब्दों से, जिद्दी करने के, हड्डी करने के द्वारा। जब माँ बाप के अनुसार जब बच्चे चलते तो बच्चे को लगता है कि मैंने अपने धन को सुरक्षा कर लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परिवार में पति पत्नी कैसे रहना है इस चर्च में अब सिखाया जाएगा। हमेशा यूथ कैसे रहना सिखाया जाएगा, कोई टीम कैसे रहना सिखाया जाएगा, संडे स्कूल के बच्चे कैसे रहना सिखाया जाएगा। चर्च में आने वाले लोग जब तक हम यीशु के स्वभाव में नहीं बढ़ रहे तो आप एक गलत जगह में है। चर्च में आने से नहीं होगा, यीशु के वचन कैसे आप चल रहे कि नहीं इसको देखना पड़ेगा, तभी आप सच्चे विश्वासी है और सच्चे मसीह है। हालेलुया। आज के संदेश में आपसे कहना चाहता हूँ, जवान बच्चे, माता पिता का भी फर्ज बनता है कि बच्चों को रिश्त ना दिलाए, क्रोध ना दिलाए, लेकिन उनके अंदर के कचरों को निकालने के लिए काम करे। बाइबल में क्या लिखा है? बच्चों के मन में मूर्खता की गांठें होती है। क्या होती है? मूर्खता की गांठें होती है। इस गांठों को कैसे निकालना है? छड़ी और डंडा काम नहीं करेगा। एक समय रहता छड़ी और डंडा बचपन में काम आता है, लेकिन बड़े होने के बाद छड़ी और डंडे से नहीं, प्रार्थना सबसे पहला हमारा हथियार है। वचन की संगति में लाना दूसरा हथियार है। तीसरी बात है, माता पिता को प्रभु बेटे के पास बैठ के बोलना, बेटा ऐसा ऐसा बात है, ऐसा मैं क्या करूं कि आपका अच्छा बाप बन सकूं। हालेलुया। इस को जब आप गहराई से सोचोगे तब लगेगा कि वास्तव में प्रभु जन्म देके पिता बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिता को सही संस्कार देना सबसे बड़ी बात है। और इस संसार में सफल जीवन व्यतीत करने के मार्ग था, लेकिन सफल व्यक्ति बनाने तक का एक पिता का मार्गदर्शन होता है। बाइबल में क्या लिखा है? जैसे वीर के हाथ में तीर होते वैसी जवानी के लड़के होते। यदि इस तीर को अगर गलत दिशा में चला गया, आपका मेहनत, आपका जन्म से लेके इस उम्र तक आपका मेहनत, पैसा, समय सब खत्म, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आपका बेटे को सही दिशा में पहुंचा दिए, आपने जो मेहनत किया, आंसू बहाया, पैसे खर्चा किया, सही रिजल्ट मिलेगा कि प्रभु आपने जैसे वीर के हाथ में तीर दिया वैसे जवानी के लड़के होते। जो बेटा और बेटी को आपके हाथ में प्रभु ने दिया, यदि उसको अपने सही दिशा में पहुंचा दिया, आप अच्छे पिता और अच्छी माता है। जो ताली बजा प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आज बच्चों को बढ़ते हुए देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं, एजुकेशन में बढ़ते हुए देख के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वही बच्चा का दिशा अगर चेंज हो गया तो जीवन भर का रोना है, हमेशा का रोना है। इसीलिए प्रियो, एक अच्छा बेटा और एक अच्छी बेटी बनाने के लिए आज माँ और बाप के पास समय होना चाहिए। आज बहुतों के पास समय नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं है। आज मैं यहाँ पर पूछ रहा था, आज मैं गर्दा में आवरी जो संगति लेके आया, मैं वहाँ पूछ रहा था, आप बच्चों को कितना प्यार करते हैं? कई बार लड़ाई झगड़ा होता है, कई बार गुस्सा होता है। अभी हमारा बड़ा बेटा गुस्सा हो गया था एक बात के लिए, हो जाता है, गुस्सा करने का हक है। हाँ, बच्चे को समझ रहता है, गुस्सा करना कोई गलत है। बाइबल क्या लिखा? क्रोध तो करो, क्रोध करना भी, अगर माँ बाप डांटेंगे तो बच्चे तो गुस्सा होने होना है, उनका फर्ज अपनी जगह में। पापा का सॉरी बोलो तो क्षमा भी करना, तुरंत क्षमा भी करना है। कई बार हम जिद्दी जो बना के रखे रहते वो गलत होता है। समझ में आ रहा है? क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। और तुम्हारा क्रोध कब तक रहना है? सूर्यास्त तक, एक दिन तक। समझ में आता? बाइबल में भी लिखा, अनुमति दिया है भाई। आप मार भी दोगे बच्चे, गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा तो मुंह टेढ़ा करेगा, नहीं खाएगा, ऐसा सब होगा, वो तो सबका हक है। क्रोध होना हक है, लेकिन उस क्रोध को पाल के रखना अच्छा नहीं है। हालेलुया। इस रीति से हमारे जीवन में, इस रीति से हमारे जीवन में हर एक बच्चे क्रोध करते हैं, लेकिन उस क्रोध, सही क्रोध भी होता है, गलत क्रोध भी होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब ये बातों को समझते तब आदमी सफल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने माता पिता है आने वाले 2 तारीख के यूथ मीटिंग में आएंगे? यूथ मीटिंग, आज की मीटिंग इससे पहले अटेंड किया अलग रहेगा, पर ये जो रहेगा बहुत ही अजीब और अनोखा रहेगा, क्योंकि माता पिता के लिए भी लाभदायक। माता पिता को भी सीखना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने बच्चों को उस बात की शिक्षाएं दे सकते हैं। सही कि नहीं? नहीं तो बहुत मुश्किल है। माता पिता को भी समझना है, बच्चों को भी समझना है। और कई बार बच्चे जो हरकत कर रहे हैं, इसके कारण माता पिता को कितना दर्द हो रहा है वो नहीं समझ पाते, तो और ज्यादा ऐसा करते हैं। आज मैं इस वेदी में रह के बोलता हूँ कि वास्तव में मैंने भी मूर्खता है बहुत ज्यादा किया, मेरी जन्मदिन माँ बाप को बहुत दुख दिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था कई बार घर से जिद्दी से निकल जाता था, 1-2 दिन तक बाहर जाता था, तब इस बात को मैं याद किया, प्रभु वास्तव में जब मैं एक बाप बना हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चा अगर हट करे तो बाप का क्या औलाद होता। मैंने मम्मी और पापा को बहुत रुलाया, मैंने बचपना में बहुत छोटा था, कई बार तो मंदिर में जाके सो जाता था 1 दिन 2 दिन ऐसा।
बहुत ढूंढते थे, उनको पता नहीं चलता था। बहुत दुख देने वाला मैं बाप बना, बेटा बनाओ। आज मुझे दर्द था। उसके बाद सब मैं कपड़ा व्यापार में आया तो समझदार बना। उसके बाद मैंने कब दिए माता पिता को आदर करो। इस दुनिया में सबसे सच्चा दोस्त जन्म दिए माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है। संसार में बेटा समस्या में तो आपके दोस्त भूल जाएंगे, रिश्तेदार भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, लेकिन माँ बाप उस खाई में कूदने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि खून का रिश्ता ऐसा बने रहता है। इसलिए जन्म दिए माँ बाप को पहचानना पड़ेगा। आज का यूथ इतना मॉडर्न हो गया कि माँ बाप को शेड कर रहा है, उनकी भावनाओं को कत्ल कर रहा है, उनकी इच्छाओं को कत्ल कर रहा है। कई बार जीवन में कई बार अपने माँ बाप को कत्ल कर रहे हैं। माँ बाप रो रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। एक अच्छा बेटा और एक अच्छी बेटी वही है जो माँ बाप को, मैं दर्द देने वाला बेटा हूँ या सुख देने वाला बेटा हूँ, दर्द देने वाली बेटी हूँ या सुख देने वाली बेटी हूँ, जानना पड़ेगा। इसीलिए जो शिक्षाएं या यूथ के ऊपर बोला जाएगा, पर्सनल अपना और अपने पापा से जोड़ के देखना। जो शिक्षाएं अभी आने वाले समय में 2 तारीख को होगा, उस शिक्षाओं में अपने आप को और अपने पापा को आमने सामने रख के सीखना। हाँ, ये पास्टर अंकल प्रचार कर रहे हैं, बाइबल और अपने में मत रखना। बाइबल और अपने में रखोगे तो नहीं समझ पाओगे। ये जो शिक्षाएं आएंगे, बाइबल की शिक्षा प्रभु और आप, पिता और आपके बीच की शिक्षाएं होंगी, माता और पिता और बच्चों के बीच की शिक्षाएं होंगी। एक यूथ कैसे संसार में जीना, उसका लक्ष्य क्या, ये सारी शिक्षा जब आप सीखोगे तब आपको समझ में आएगा आप सही हो या गलत हो, माता पिता का डांट गलत है या आपका जिद्दी गलत है, आपको समझ में आएगा। तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु वास्तव में मैं नालायक लड़का हूं या अच्छा लड़का हूं, नालायक लड़की हूं या अच्छा। अपने आप को जांचना, शिक्षा को ग्रहण नहीं करना, शिक्षा को सुनना नहीं, अपने जीवन में समझना शिक्षाओं को। तब आपको लगेगा कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। क्या मेरे जीवन से जो बचपन से अब तक मेरी चिंता की उस माता पिता के लिए मैं दुख देने वाला बेटा हूं या दुख देने वाली बेटी हूं या सुख देने वाली बेटी हूं या बेटा हूं। सोच के देखना। एक माँ का प्यार, माँ का बलिदान, माँ का कष्ट, बाप का कष्ट साधारण नहीं है। आपके लिए दुनिया से लड़ के आपको सुविधाएं दे रहे हैं और आप उन्हीं को दुख में ढकेल रहे हैं, तो आप गलत बेटी और बेटा है, गलत यूथ है, आप गलत जवान लोग हैं आप। इसलिए अपने जीवन में अच्छी शिक्षाओं को लेने के लिए बाइबल से, चर्च से और इस यूथ मीटिंग में बराबर आए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।